याचना करी रहा, झोरी भर दो मोरी, लेखनी सत्य उजरी सदा हो मोरी। हंस की वाहिनी ज्ञान सुभदा सुनो, हंस की वाहिनी ज्ञान सुभदा सुनो, प्राण चेतन सुरागी अभीता गुनो। मातु बरदायिनी करी दियो अब दया, मातु बरदायिनी अब, मातु बरदायिनी करी दियो अब दया। नेह बिरल बहे ऐसी पावऊं मया, नेह बिरल बहे ऐसी पावऊं मया। मूढ़ मति हाथ जोरे निहारूं तो है, भाव आखर अधूरे पुकारूं तो है। माँ शारदे को नमन और आप सबकी पावन उपस्थिति को भी नमन। दिनेश कुश भवनपुरी भाई हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, वो भी आशीर्वाद देने आ गए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत है। राजकिशोर मिश्र मोहम्मदी जी आदरणीय प्रणाम है, वंदन है। ओम नारायण सक्सेना बहुत बहुत शुक्रिया। लव कुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद है। सर्वेश कुमार जी आप बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं मेरा, इसके लिए हृदय से वंदन अभिनंदन है। और शिव प्रभाकर दादा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक एक शब्द मेरे लिए हौसला अफजाई की एक मीनार है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आप जब दो शब्द मुझे प्रोत्साहन के देते हैं तो। राममूर्ति सिंह अधीर दादा को नमन है, वंदन है। अब राजीव वर्मा वत्सल जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सुनील त्रिपाठी बंधुवर बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, आपने समय दिया, अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। जय हो माँ शारदे शिव प्रभाकर दादा। अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, हमारे दो देश के दो सपूत, उनका आज जन्म दिवस है। हम उन दोनों को याद करते हैं, हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे बापू श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी। हम उन दोनों को अपनी श्रद्धापूरित अभिनंदन और वंदन प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। आज ही कल ही एक रचना बनी थी जो कि गांधी जी को ही संबोधित की थी कि आज की जो वर्तमान जो हमारी ये दशा है, इसमें आज गांधी कितने प्रासंगिक हैं असल में। क्या वास्तव में वो अब एग्जिस्ट भी करते हैं, उनके विचार या उनकी सोच क्या अब हमारी सोच में रह गई है बाकी, या पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। वो खाली अब एक जैसे हिंदी एक उत्सव की जैसे मना लिया जाता है, एक औपचारिकता मात्र है हिंदी दिवस, वैसा ही शायद ये हम लोग इन महान विभूतियों को भी याद करके एक दिन में सिमटा दिया है इन्हें। बाकी उस दिन के बाद से न सोच से मतलब और न उनके विचारों से मतलब। उसी पर कुछ लाइनें जुड़ी थीं जो आजकल एक नया केस हुआ है, वही एकदम से आ गया था मेरे दिमाग में और उनको लेकर वही गढ़ दिया था मैंने, वही आपको प्रस्तुत करता हूँ कि लावो अब बंदूक उठाई, गांधी कहें लकुटी बेकार। आला छंद में रचना की थी कि लावो अब बंदूक उठाई, गांधी कहें लकुटी बेकार। द्रौपदी जस होई गई बिटियां, रोजय नाचें इज्जत स्यार। जो कंडीशन है उसमें यही है कि अब गांधी जी भी मेरे ख्याल से आज की तारीख में होते तो वो भी कहते लाठी और अहिंसा किनारे रखो, ये बहुत हो गया, अब बंदूक उठाने का समय है। क्योंकि समय के साथ कार्य का जो एक पद्धति है उसमें बदलाव जरूरी होता है। तो शायद आज वो भी यही कहते कि लावो तो बंदूक उठाई, गांधी कहें लकुटी बेकार। और द्रौपदी जस भई होई गई बिटियां, रोजय नाचें इज्जत स्यार। पार्श्वनाथ जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत है कि भये जनावर घर के लरिका, दांत जगे जस भिड़हन क्यार।
ओ अंग भंग करी दुर्गति कई दे गीध सयारन के अवतार। और बिसरी गए बिटिया बहिनी सब गजब राकसी पैदावार। और नारी पूजी जात रही जहाँ हुए मचा है हाहाकार। और लावो अब बंदूक उठाई गांधी कहें लकुटी बेकार। और द्रौपदी जस होई गई बिटियां रोजे नौचै इज्जत स्यार। और कुल कै दीपक भये कुलच्छन पैदा भे धरती बनि भार। और बिकट आसुरी भवा चरित्र फोन कई दिहसी और बीमार। और विनते ऊपर न्याय व्यवस्था खेचु का जे दिहसी पछार। और 10 वर्षन तक मरी निर्भया दूसरी देखो नुची तैयार। और लावो अब बंदूक उठाई गांधी कहें लकुटी बेकार। और द्रौपदी जस होई गई बिटियां रोजे नौचै इज्जत स्यार। और देश कसिरी न्याय व्यवस्था अपराधी हित कारोबार। घिर रहे घांगा जस बरसन तक न्यायपालिका बस रही बार। और देश कसिरी न्याय व्यवस्था अपराधी हित कारोबार। घिर रहे घांगा जस बरसन तक न्यायपालिका जस रही बार। गांधी गिरी भई पुरानी कर्रा सबक दियो यही बार। उधिया वह जे अस बैलाने चौराहन टांगो मुड़ार। और लावो अब बंदूक उठाई गांधी कहें लकुटी बेकार। और द्रौपदी जस होई गई बिटिया रोजे नौचै इज्जत स्यार। और भून्यो जस हई दरबा दिन का छेदी छेदी गोलिनते मार। और वही त्यो भारी सजा चाहे अब फांसी दई दो बीच बाजार। और टंगा रहाई दो 5-7 दिन फुन फिन बोटी कैले तलवार। पठवो बोटी हर सहरन मा याद धरें सब यह निस्तार। लावो अब बंदूक उठाई गांधी कहें लकुटी बेकार। और द्रौपदी जस भई होई गई बिटियां रोजे नौचै इज्जत स्यार। द्रौपदी जस होई गई बिटिया रोजे नौचै इज्जत स्यार। लावो तो बंदूक उठाई गांधी कहें लकुटी बेकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया है। रामनिवास तिवारी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुभाष सिंह जी, राजकिशोर मोहम्मदी जी हृदय से अभिनंदन, स्वागत। दिनेश कुशभुवन जी बहुत बहुत शुक्रिया है, आभार है, आप हौसला बढ़ा रहे हैं। सर्वेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया है। ओम नारायण जी बहुत बहुत आभार है आपका। और हमारे सभी उपस्थित सज्जनों को हृदय से नमन और वंदन करते हुए आज थोड़ा सोचा है कि इसी जोन में रखा जाए। गांधी जी पर ही एक और है, ये इसके बाद 1-2 रचनाओं के बाद पुनः उनके पास में आएंगे। अभी आगे चलते हैं और एक हमारे शायर साहब थे जो अब नहीं हैं। उनके जाने के बाद डेफिनेटली हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें एक बार जो इंसान चला जाता है फिर हम कभी भी उसके विरोध में कुछ नहीं कहते। लेकिन ये एक रचना है जो उनके विरोध में नहीं है, लेकिन जो उनका मंतव्य था उसके विरोध में ज़रूर है। उसी से ही ये उपजी थी, तो मैं ये आपको आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। थोड़ी है, उनकी एक पंक्ति थी जिसमें एक शब्द था थोड़ी है। तो थोड़ी है को ही उठाकर आगे कुछ बात बनी थी कि उगाया सूर्य भारत का अमावस रात मोड़ी है। ओम जी दादा का अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। उगाया सूर्य भारत का अमावस रात मोड़ी है। लुटेरी हर बलाओं की कटीली बाड़ तोड़ी है। कि आहूत प्राणों को मिला कंधे से कंधे को। कि आहूत प्राणों को मिला कंधे से कंधे को। दीवानों ने गुलामी की कुटिल जंजीर तोड़ी है। और तिरंगा ओज सांसों में सजाए भाल के सरिया। तिरंगा ओज सांसों में सजाए भाल के सरिया। लुटा सर्वस्व वीरों ने देश की शान जोड़ी है।
बड़ी मुश्किल से आज़ादी है पाई हमने मिलजुल के, बड़ी मुश्किल से आज़ादी है पाई हमने मिलजुल के। नए फतवों ने पर उसकी कमर तबीयत से तोड़ी है, नए फतवों ने पर उसकी कमर तबीयत से तोड़ी है। चढ़ा है रंग मजहब का बंधी पट्टी है आँखों पर, चढ़ा है रंग मजहब का बंधी पट्टी है आँखों पर। हुई बेकार कुर्बानी देश की शान तोड़ी है, झुके ना सर तिरंगे पे नहीं जय हिंद का नारा, झुके ना सर तिरंगे पे नहीं जय हिंद का नारा। नए मुल्लों ने हिंदुस्तान की तस्वीर फोड़ी है, नए मुल्लों ने हिंदुस्तान की तस्वीर फोड़ी है। भला क्यों गाऊं वंदे मातरम आजाद हूँ अब मैं, भला क्यों गाऊं वंदे मातरम आजाद हूँ अब मैं। शहीदों की शहादत की ये कीमत हमने जोड़ी है, शहीदों की शहादत की ये कीमत हमने जोड़ी है। भले घुसपैठिया रोहिंग्या हो या हो वो आतंकी, भले घुसपैठिया रोहिंग्या हो या हो वो आतंकी। हिमायत ने वतन की रूह मजहब बन निचोड़ी है, हिमायत ने वतन की रूह मजहब बन निचोड़ी है। मैं कट्टर हूँ मगर तुम मोम से सेकुलर बने रहना, मैं कट्टर हूँ मगर तुम मोम से सेकुलर बने रहना। अगर सर फोड़ दूं पत्थर से गलती मेरी थोड़ी है, अगर सर फोड़ दूं पत्थर से गलती मेरी थोड़ी है। अगर आओ मज़ारों पर तो टोपी भी पहन लेना, अगर आओ मज़ारों पर तो टोपी भी पहन लेना। तिलक कैसे लगाऊं मैं मेरे मजहब में थोड़ी है, तिलक कैसे लगाऊं मैं मेरे मजहब में थोड़ी है। हिमायत बुलबुलों की जो किया करते थे दम भर के, इकबाल साहब थे, हम बुलबुलें हैं इसकी, और उन्होंने विभाजन की नींव रखी, वो उसमें शामिल थे। हिमायत बुलबुलों की जो किया करते थे दम भर के, उसी बुलबुल ने बंटवारे की पहली मार छोड़ी है, उसी बुलबुल ने बंटवारे की पहली मार छोड़ी है। हुए पैदा नए शायर लिखे मजहब के खंजर से, हुए पैदा नए शायर लिखे मजहब के खंजर से। वो कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वो कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उगाया सूर्य भारत का अमावस रात मोड़ी है, लुटेरी हर बलाओं की कटीली बाड़ तोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गोप दादा आ गए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन है। हमारे धर्मपुरीकर सर, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। आप समय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद शर्मा जी स्वागत अभिनंदन। सर्वेश कुमार जी निरंतर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। अरुण दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हब के खंजर से ही बहुत कुछ खेल हो रहा है आजकल। विनोद शर्मा जी अभिनंदन है, स्वागत है। लव कुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको रचना पसंद आई। इसी रास्ते पर चलते हुए कुछ और भी हमारे कुछ बातें थी जो नोटिस में आती हैं कि आज जो हमारा ये मीडिया है या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये किस तरह से खाली वोट के चक्कर में एक ध्रुवीकरण पैदा कर रही हैं।
और उस ध्रुवीकरण को अंजाम देने में एक तबका बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है। तो जब उनकी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं तो समझ में आता है कि हाँ, ये एक जानबूझ के किया जाने वाला कुछ एक एजेंडा हो सकता है कि अभी इसके साथ रहो, अभी जो फ़ायदा दे अब उसके साथ चले जाओ। देश के हित में क्या हो रहा है, क्या उसके लिए होना है, उसकी चिंता नहीं है। अपने हित में क्या हो रहा है, बस इसके हिसाब से निर्धारण हो रहा है। तो उस पर भी एक रचना बनी थी। कलिंदा, गांव में तरबूज को कलिंदा कहते हैं और नारंगी संतरे को कहते हैं। तो ये दो सिंबल लेकर बात बनाई थी। प्रस्तुत करता हूँ। हरा कलिंदा बिना फांक का, कलिंदे में फांके नहीं होती, और नारंगी टुकड़े टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े हैं नारंगी के अंदर। हरा कलिंदा बिना फांक का, नारंगी टुकड़े टुकड़े, एक धर्म की गुड़िया गूंथे एक सयाना बन झगड़े, और जाति छूत के अंधेपन में नारंगी फांकें बढ़ती, अपने अपने गाल बजाकर आपस में लड़ती रहती, मगर कलिंदा बड़ा सयाना सब्ज बाग दिखलाता है, पर अंदर ही अंदर पाले रंग लाल गहरे तगड़े, हरा कलिंदा बिना फांक का, नारंगी टुकड़े टुकड़े। सुरेश तिवारी जी का अभिनंदन स्वागत है। राम निवास तिवारी सर बहुत बहुत शुक्रिया है। सुभाष सिंह जी अभिनंदन है, वंदन। ओम नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। नंदीलाल सर आपका भी स्वागत है। निराश जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। प्रस्तुत है कि जाति छूत के अंधेपन में नारंगी फांकें बढ़ती, अपने अपने गाल बजाकर आपस में लड़ती रहती, मगर कलिंदा बड़ा सयाना सब्ज बाग दिखलाता है, पर अंदर ही अंदर पाले रंग लाल गहरे तगड़े, हरा कलिंदा बिना फांक का, नारंगी टुकड़े टुकड़े। अखबारों ने 10 जगहों पर पूछा 10 तरबूजों से। ये अक्सर होता है, न्यूज़ चैनल्स पे मिलता है देखने को। अखबारों ने 10 जगहों पर पूछा 10 तरबूजों से, चुनोगे कैसे कहो बुझूका, चेहरे या करतूतों से। अखबारों ने 10 जगहों पर पूछा 10 तरबूजों से, चुनोगे कैसे कहो बुझूका, चेहरे या करतूतों से। हूँ दिन रात करे जो, हूँ दिन रात करे जो, वो उल्लू हम हैं चुनते। और कहा इस तरह तरबूजों ने दुम एक दूजे की पकड़े, हरा कलिंदा बिना फांक का, और नारंगी टुकड़े टुकड़े। हम चुनते हैं अपना मतलब जब तक संख्या है थोड़ी, हम चुनते हैं अपना मतलब जब तक संख्या है थोड़ी, और जैसे ही जनबल में भारी अपने हक दुनिया मोड़ी, लोकतंत्र तो पान सरीखा मात्र पीकने तक पकड़े, हरा कलिंदा बिना फांक का, और नारंगी टुकड़े टुकड़े, हरा कलिंदा बिना फांक का, नारंगी टुकड़े टुकड़े। अपनी ताकत भीड़ तंत्र से तरबूजे हैं दिखलाते, नारंगी में फूट डालकर अपनी ताकत भीड़ तंत्र से तरबूजे हैं दिखलाते, नारंगी में फूट डालकर कुछ को अपना जतलाते, और नारंगी फांकें इतराती, नारंगी फांकें इतराती सावन के अंधे जैसी, पर तरबूजे हरे ही रहते इनका रंग नहीं बिगड़े, हरा कलिंदा बिना फांक का, नारंगी टुकड़े टुकड़े। नारंगी को पाठ पढ़ाया सेकुलरवादी होने का, मगर कलिंदा पाठ पढ़े नित कट्टर बस्ता ढोने का, और शालाएं अब रंग मड़ी हैं बचपन से ही द्वेष भरे, मूछे दाढ़ी नाप उगाई। गौर करिएगा, नाप दाढ़ी मूछ सोच का प्रतिबिंब है। मूछे दाढ़ी नाप उगाई उसमें भी मतलब जकड़े, और हरा कलिंदा बिना फांक का, नारंगी टुकड़े टुकड़े। लाल हरे की मुगली घुट्टी बचपन से टोपी बुनती, रटी रटाई हरी सोच की। अवनी दीक्षित जी स्वागत है।
लाल हरे की मुगली घुट्टी बचपन से टोपी बुनती, रटी रटाई हरी सोच की ऊंची मीनारें गुनती, और सोच समझ की कछुए जैसी ढाल कड़ी इन पे चढ़ती। इसके अंदर दुनिया इनकी, बाहर सब लफड़े झगड़े, हरा कलिंदा बिना फांक का, नारंगी टुकड़े टुकड़े। हरे रंग से रिश्ता गहरा, हरे रंग से रिश्ता गहरा, चाहे बर्मा पाकिस्तान, अपनी मिट्टी से ना मतलब मुंह बोली का हिंदुस्तान। कौम का नारा सबसे ऊपर, कौम का नारा सबसे ऊपर, चाहे देश बने चिथड़े, हरा कलिंदा बिना फांक का, नारंगी टुकड़े टुकड़े। एक धर्म की गुड़िया गूंथे, एक सयाना बन झगड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गोप दादा, बहुत बहुत शुक्रिया है। दिनेश कुशभुवन जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण दीक्षित जी हृदय से अभिनंदन स्वागत। श्रीकांत निश्चल सर बहुत बहुत आभार। दादा बहुत बहुत शुक्रिया गोप दादा। श्यामराव जी अभिनंदन है, आभार है, आप आए, आपने समय दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। दादा हंस रहे हैं। सत्येंद्र चौबे जी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। राजीव वर्मा जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से फिर से थोड़ा सा विषय परिवर्तन करें। एक विषय पे हम लोग काफ़ी देर तक रुक लिए। एक अभी ही लिखी थी, थोड़ा हल्का फुल्का मज़े मज़े में लिखने की कोशिश की थी, बचपन को याद किया था। थे पैर टिटहरी से मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर। थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। अभिनंदन स्वागत है राजेंद्र विश्वकर्मा जी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। लंगड़ी दौड़े अटपटी सही, पर छुआ प्रथम ही पाला था। तब तितली जैसे हाथ लिए, तब तितली जैसे हाथ लिए गढ़ता रहता था फूल कई। कांधों पर चंदा सूरज ले, रच लेता हंसती भूल कई। डर डर कर गहन तिमिर को भी, डर डर कर गहन तिमिर को भी इन पांवों से मत डाला था। थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामराव जी अभिनंदन है, धन्यवाद है, आपने 10 में से 10 नंबर दे दिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वकर्मा जी का अभिनंदन। रामनिवास दादा बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी का अभिनंदन और स्वागत है। आगे का है, थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। लंगड़ी दौड़े अटपटी सही, पर छुआ प्रथम ही पाला था। और मन का हर आला निंदियारा, मन का हर आला निंदियारा, पाटी की कालिख बनता था। खड़िया की उजली रेख लिए, उस पर मैं सूरज लिखता था। पुनि सांझ ढले हर ताखे में, पुनि सांझ ढले हर ताखे में, उगता सपनों का जाला था। थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। हर फुनगी मेरे पोरों से, हर फुनगी मेरी पोरों से पहली कोपल बन उगती थी। नभ को छूती वो प्रथम किरण, मेरी आंखों से जगती थी। चुन लेता दिन का पल छिन छिन, चुन लेता पल का दिन का पल छिन छिन, गुथ लेता उससे माला था। और थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। चश्मे की झिर्री से देखूं, चश्मे की झिर्री से देखूं, झुर्री में हंसता पाता हूँ। हर रग हर पोर लिए उसको, उससे पलकें झपकाता हूँ। वो डोर बना मुझको बांधे, वो डोर बना मुझको बांधे, हर रथ मेरा सहबाला था। थे पैर टिटहरी से मेरे,
पर बचपन खूब संभाला था। थे पैर टिटहरी से मेरे, पर बचपन खूब संभाला था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार। लव कुमार सर, आपको अच्छा लगा। श्रीकांत निश्चल जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम निवास तिवारी जी, अरुण दीक्षित जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया है। ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी का अभिनंदन, स्वागत है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अवनी दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया है, आप आई। सर्वेश कुमार जी, अभिनंदन, स्वागत है। अब मेरे ख्याल से समय कितना हो रहा है, आधे घंटे हो चुके हैं। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक हर्रत मेरा साहिब वाला था, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभी ताजी रचना हुई थी, वो प्रस्तुत करता हूँ। बाहर और अंदर, अंदर क्या है बाहर क्या है उसको देखने की कोशिश की थी। फिर खिड़की ने मुझ में झांका, बाहर ने अंदर को आंका। फिर खिड़की ने मुझ में झांका, बाहर ने अंदर को आंका। बोला तुम बच्चे दिखते हो, बोला तुम बच्चे दिखते हो, फिर कैसे कविता लिखते हो। नन्हे कोमल पांव तुम्हारे कैसे कांटों पर टिकते हो। बोला तुम बच्चे दिखते हो, फिर कैसे कविता लिखते हो। नन्हे कोमल पांव तुम्हारे कैसे कांटों पर टिकते हो। खिड़की के बाहर की दुनिया है सफेद बालों की दुनिया। खिड़की के बाहर की दुनिया है सफेद बालों की दुनिया। आंखें काली, चेहरे पीले, लार बहाएं दांत नुकीले। बाहर अब लगता है हाका, फिर खिड़की ने मुझ में झांका। बाहर ने अंदर को आंका। लड़क पने के कपड़े पहने, लड़क पने के कपड़े पहने। अजी जी जरूर, अवधि रचना अवश्य रहेगी, अवश्य रहेगी। जी 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 जी। लड़क पने के कपड़े पहने, आंखों में गहने ही गहने। ले कोमल सपनों की गागर, बाहर मत आ जग में दहने। नील गगन में छुपा अंधेरा, नील गगन में छुपा अंधेरा। तेज धार का छुरा घनेरा, जब सफेद हो जाना आना। जब सफेद हो जाना आना, तुम भी तब दुनिया बन जाना। हर गहने पर लगता टांका, हर गहने पर लगता टांका। फिर खिड़की ने मुझ में झांका, बाहर ने अंदर को आंका। अरे बात तोतली करते हो तुम, क्यों अभिमन्यु मरते हो तुम। बात तोतली करते हो तुम, क्यों अभिमन्यु मरते हो तुम। फंस जाते हो चक्रव्यूह में, खुद ही खुद से डरते हो तुम। तुम्हें तराजू चढ़ना होगा, रिश्ते रिश्ते कढ़ना होगा। बना मुखौटे हर ढलाव के, उल्टा भी चलना बहाव के। पर जिंदा रखना मन बांका, फिर खिड़की ने मुझ में झांका। बाहर ने अंदर को आंका। कल के बारे में मत सोचो, कल के बारे में सोचो मत। बहती धारा को रोको मत। गिरीश मिश्रा जी का अभिनंदन, स्वागत है। कल के बारे में सोचो मत, बहती धारा को रोको मत। सदा आज को जीवित रखना, सपनों का जीवन भोगो मत। तुला सदा ही संयत रखना, धूर्त सफेदी से बच रहना। यूं उसने हंस मुझको ढांपा, फिर खिड़की ने मुझ में झांका। बाहर ने अंदर को आंका, बाहर ने अंदर को आंका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से एक अवधि रचना, जैसे हमारे वरिष्ठ अग्रज श्री ओम जी का कहना है कि बिना अवधि के पाठ पूरा नहीं होगा, तो ज़रूर एक अवधि पे रख चलते हैं। घाम का पिड़की हमें यहाँ फाकता जो छोट चिरई रहा वह का बोला जात है। तो और गाँव की दोपहरिया में वह के घुंघुआओ जरूर सुनात है। और तब अने दोपहरी लगत है,
जब तक पिड़की न घुगुआए दोपहरी में, तब तक दोपहरी नहीं जनाब। तो वही का लेके कुछ बात बनी रहा है, वही के साथ गांव का जोड़न रहा है कि गांव ख्याति यऊ किसानी घाम कै पिड़की मरी। गांव ख्याति यऊ किसानी घाम कै पिड़की मरी, दूर दुरावय बुढ़वा झिलंगा नीमिते पाती झरी। और हर खुओ कथरी से दिखे चीथरा मुड़सा भवा, और छूछ छीका घर टंगाब। छूछ छीका घर टंगायब दूध नैनू बिल गवा। और हाड़ दिखे जस मुड़ेरी आँख कुइया माँ धरी। हाड़ दिखे जस मुड़ेरी और आँख कुइया माँ धरी। और माछ बबुरहटी सी बिथरी प्याट माँ म्याड़े परी। हाड़ दिखे जस मुड़ेरी आँख कुइया माँ धरी, म्याछ बबुराटी सी बिथरी और प्याट माँ म्याड़े परी। और ख्यात माँ सरपत जगी है ब्याण ठिठुरत मर गई। ख्यात माँ सरपत जगी है और ब्याण ठिठुरत मर गई। और झूर चुलवा पोपलाभा आती राखी भर गई। झूर चुलवा पोपलाभा और आती राखी भर गई। और भय बियाजी लट जिराजस, भय बियाजी लट जिराजस हर खुके आंगन मढ़ी। लट जीरा वो एक छोटे छोटे दाने लगे रहते थे, पत्ता पतला सा होता था, और जहाँ छू जाता तो पूरा सब वो चिपट जाते जीरे जैसे, छूटते नहीं थे, तो वो लट जीरा बोलते थे उसको गांव में। भय बियाजी लट जिराजस हर खुके आंगन मढ़ी। और बैंक बिस्तुइया से छपटा गाँव नई सूली चढ़ी। और कर्ज ते डहरी भरी अब सूद हंसुली गटई की। कर्ज ते डहरी भरी अब सूद हंसुली गटई की। और नीम पे फंदा उगे हैं द्याह झुलवा मनई की। और हर कु हस्ताखर के जैसा कागदन पे दर्ज भा। हल वही पे कर्ज माफी खद्दरन कै फर्ज भा। खबर पंजर कै छपी जब रक्त बीजी सज गए। किसान की मौत पे बहुत जल्दी एक्शंस लिए जाते हैं कि खबर पंजर कै छपी जब रक्त बीजी सज गए। चम गुदुरुए लपक दौरे भाग उनके जग गए। और द्याह पे बोली लगी और चंद सिक्कन तुल गई। द्याह पे बोली लगी और चंद सिक्कन तुल गई। कफन पे गिद्धन की ट्वाटाएं बाँछ उनकी खिल गईं। और खूब बंदर बाट हुई गए न्यूज माँ फोटो छपी। खूब बंदर बाट हुई गए न्यूज माँ फोटो छपी। और बाढ़ गए चर्बी कईन के हर खु के गर्दन नपी। बाढ़ गए चर्बी कईन के हर खु के गर्दन नपी। और खचुही जस आवा कलेक्टर सड़क अब हर खू भवा। खचुही जस आवा कलेक्टर सड़क अब हर खू भवा। और देही गर्दा से लसी टायरंते तुपि गवा। और भय मुनादी सूरज उगी है। भय मुनादी सूरज उगी है हर कहूँ उजियार लय। और लय अंगूठा लिख पढ़ी भय ख्यात लय सरकार गए। और फैक्ट्री हल्का निगल गए सूरज भोंपू भई मरा। और बोए चिमनी अब कुहासा हुक्का बुढ़वा जस परा। अब भुरहरी ना रंभावे धूरी पयवट ना उड़े। अब बेरौसी भय उतानी मचिया लड़िया घुन पड़े। और चूल्ह पे पकुसे न चावर ढिबरी मुस्काती नहीं। दादी नानी सून खूंटा गुड़गुड़ी आगी नहीं। और झांझ छपरनते उड़स गए गाँव भर थूनी नहीं। हर दुआरे याक झिलंगा छत माब धन्नी नहीं। अर्जिगा लड़िया का चक्का आंगनई परती परी। और ना सरंगा औसदा ब्रछ बांझ रतिया घर भरी। ना सरंगा औसदा ब्रछ बांझ रतिया घर भरी। और बिन चिरई दी खै मुंडेरी। बिन चिरई दी खै मुंडेरी अब पियरी गावत नहीं। गाँव भा सोंधी की हानि मन बिसरी पावत नहीं। गाँव भा सोंधी की हानि मन बिसरी पावत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सत्येंद्र चौबे सुमन जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सर्वेश कुमार जी का हृदय से अभिनंदन, स्वागत। श्याम राव सर बहुत बहुत धन्यवाद। राम निवास सर अभिनंदन, स्वागत है। ओम नारायण जी बहुत बहुत आभार। ओम जी मिश्र सादर अभिनंदन है।
सुरेश तिवारी जी का हृदय से स्वागत। अरुण दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया। अवनी दीक्षित जी आपने निरंतर उत्साहवर्धन किया, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। मेरे ख्याल से अब समय हो चला है 5:43, तो मेरे ख्याल से अब बात ख़त्म करते हैं। कोई विशेष कुछ है अगर तो उस पर बढ़ते हैं, नहीं तो आगे ख़त्म कर देते हैं। एक गांधी जी पर सुनाकर बात ख़त्म करते हैं। गांधी बाबा भये की हानि, तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। गांधी बाबा भये की हानि, तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। ग्वालें द्याखें सुनते काला, खद्दर पहिरे रचें घोटाला। और फूट फूट निकसे है लीला, गटई नापे पिए न पानी। नीकै भा तुम भये की हानि, तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। नीकै भा तुम भये की हानि, और तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। संविधान के माल जपैया, रामहु भूंजे भार बरैया। और मंथन करें समुद्र जैसे, और देह निचवारें मथे मथानी। और नीकै भा तुम भये की हानि, तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। अरे तिल फुलैल रफैल मनाचे, राई जेता ज्योतिहर बाचे। तेल फुलैल रफैल मनाचे, और राई जेता ज्योतिहर बाचे। और वंश भेल भय राजा रानी, लोकतंत्र अब मांगे पानी। नीकै भा तुम भये की हानि, तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। और जाति धर्म कै चढ़ी कढ़ैया, खद्दर जी में गरम मलैया। जाति धर्म कै चढ़ी कढ़ैया, और छद्दर जी में गरम मलैया। और जात भूल गे सगरे बरधा, गंगा ते सुरसती हैरानी। नीकै भा तुम भये की हानि, तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। और भारत भवा केक कैनाई, घुस पैठ्यू हिया टुकड़ा पाई। और वाटन आगे भई बिरानी, भारत माई रोज बिकानी। वाटन आगे भई बिरानी, और भारत माई रोज बिकानी। गांधी बाबा भये की हानि, और तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। नीकै भा तुम भये की हानि, और तीनियों बांदर चढ़ी जवानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रज्ञालोक का, इस मनीषी मंच का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे श्रीकांत निश्चल जी, आदरणीय राजकिशोर मिश्र मोहम्मदी जी, आप और संयोजन मंडल को पुनः अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और आप सबकी वरद उपस्थिति को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, मेरी बकबक को सुना, उसके लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। अपना आशीर्वाद और आशीष हमेशा बनाए रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।